जो अपने जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं, जो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि दूसरों से ज्यादा उनके पास हो। तो आज प्रभु, आज जितने भी लोग कर्ज में हैं प्रभु, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं पिता, उनके पास कोई भी जॉब नहीं, कोई भी रोजगार का साधन नहीं है। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं, जो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि दूसरों से ज्यादा उनके पास हो। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और कभी न त्यागूंगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। परमेश्वर की आज्ञा है तो किसी दूसरे की वस्तु का लालच मत करना। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए। तुम्हारे अंदर पैसे के लिए कोई लालच नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि पैसे को कमाने के लिए तुम्हें कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाना है। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, अमीर बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात क्या है कि उसे गलत तरीके से कमाना गलत है। गलत तरीके से उसे कमाना। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो आज गलत रास्तों को अपना रहे हैं ताकि वो जल्दी से अमीर बन जाएं, उनके पास बहुत पैसा हो जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए। तुम्हें पैसे का लालच नहीं करना है, ना ही किसी और वस्तु का लालच करना है। तुम्हें अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को देना है। और जब तुम प्रभु को पहला स्थान दोगे तो उसने तुम्हें वादा किया है कि वो तुम्हें कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। मींस वो तुम्हारी जरूरतों की समय समय पर पूर्ति करता रहेगा। तुम्हें उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें उसके लिए गलत रास्तों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें लालच करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें धीरज रखना है, प्रार्थना करना है। वो उचित समय पर आपको हर एक वस्तु से तृप्त करेगा, क्योंकि उसने वादा किया वो आपको कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। मींस वो आपकी जरूरत को पूरा करेगा। समय समय पर जिस चीज की आपको जरूरत होगी वो प्रभु आपको देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हारे पास है तुम उसमें संतुष्ट रहना सीखो, उसी में संतुष्ट रहो और परमेश्वर तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है ये तुम उसके हाथ के नीचे दीनता से बने रहे तो वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा, सही समय में बढ़ाएगा। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप पैसे कमाने के लिए कोई भी गलत रास्ता न अपनाएं, कोई भी शॉर्टकट न अपनाएं। आज बहुत अधिक स्कैम हो रहा है और मैं आज आप लोगों को सतर्क करना चाहूंगा कि आप कभी भी ऐसे स्कैम में न पड़े, ऐसी झूठी बातों में न फंसे। जो भी आपको पैसे का लालच दे उसकी बातों में न फंसे, क्योंकि आप प्रभु के लोग हैं। आप कभी भी ऐसे काम न करें जिनके द्वारा आपको लगे कि मैं बहुत जल्दी अमीर हो सकता हूं। नहीं, शॉर्टकट न अपनाएं। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, उचित समय पर बढ़ाएगा। लेकिन कोई भी गलत रास्ता आप न अपनाएं, कोई भी शॉर्टकट आप न अपनाएं, या फिर कोई आपको लालच दे कि तुम ये काम करो, इससे तुम बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे, इससे तुम बहुत जल्दी पैसा कमा लोगे, तो उस काम को बिल्कुल भी ना करें। प्रभु पर भरोसा रखें, धीरज रखें, वो आपको सही समय पर बढ़ाएगा। लोभ रहित जीवन व्यतीत करें। आपके स्वभाव में लोभ नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है कि किसी भी वस्तु का लालच मत करना। और यदि आप पैसे का लालच करते हैं तो इसका मतलब आप पैसे को पहला स्थान देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? आपको प्रभु को पहला स्थान देना है। तो ये सब चीजें आपके पीछे यूं ही चली आएंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे।
इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं झारखंड साहिबगंज के बर्रा से बोल रहा हूँ। मेरा नाम एरियल हेम्ब्रम है। मैं अपना गवाही देना चाहता हूँ। अप्रैल महीने से मेरा कमर के नीचे दोनों पैरों पर बहुत दर्द था। चलने फिरने में भी मुश्किल था, उठने बैठने में भी मुश्किल था। जब मैं चलने के लिए कोशिश करता था, एक दो कदम बढ़ने के बाद तड़तड़ा के दर्द उठता था और आंखों से आंसू गिरता था। मेरा वाइफ ने अमृता मसीह और पीके ब्रदर के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और उन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया। जिस दिन उन लोगों ने प्रार्थना किए उसी दिन से मेरा दर्द कम होते गया और अब मैं भला चंगा हूँ। मेरा पैरों का दर्द भी गायब हो गया नहीं है और चलता फिरता हूँ। इसलिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और अमृता और पीके ब्रदर और उनके प्रार्थना योद्धाओं को लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उनके मिनिस्ट्री को और आगे बढ़ाएं। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के जीवनों में दिया है। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना है और ये वचन आपके जीवन में काम करेगा क्योंकि ये वचन पावरफुल है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, हमसे प्यार करने वाले यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अच्छे और भले पिता हैं। धन्यवाद कि आप स्वर्ग में विराजमान हैं और हम सब पिता जो तेरे बेटे बेटे हैं जिन्हें तूने अपना बेटा और बेटी बनाया है पिता, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। और हम सब मिलकर प्रभु यीशु आपके सिंहासन के समीप आते हैं। एक एक जन के साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति होने पाए, एक एक जन महसूस करे पिता कि सुबह में प्रभु आप हम सब के साथ में, आपका पवित्र आत्मा प्रभु वो सहायक पिता जो तूने हम सबको दिया है यीशु, आपका धन्यवाद उस सहायक के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जिससे प्रभु आपके नाम की महिमा हो और वो सहायक हम सब के जीवनों में कार्य कर सके। धन्यवाद करते पिता हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक गलत बातों को यीशु के नाम से आज की सुबह में हम दूर करते हैं पिता। हर एक के जीवन में आपके कार्यों को चाहते, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को चाहते पिता। हर एक के हृदयों में पिता आपकी ज्योति चमकने पाए पिता। और प्यारे परमेश्वर हर एक के ऊपर होली स्पिरिट का कंट्रोल हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक हर एक के ऊपर होने पाए पिता। मेरे प्रभु रात भर में आपने संभाला यीशु और ये नया दिन प्रभु आपने दिखाया पिता। ये दिन प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं, हम सबको आपके हाथों में देते हैं। होली स्पिरिट आप जो कुछ भी आज हम सबके जीवनों में करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हम आपको अलाउ करते हैं कि आप हम सबके जीवनों में कार्य करें प्रभु। हर एक डाइवर्ट करने वाली बात, भटकाने वाली बातों को, गलत विचारों को इसी समय हम यीशु के नाम से रद्द करते हैं, कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उनके जो भी जरूरतें हैं, उनकी जो भी प्रार्थना विनतियां हैं प्रभु, जिस भी बात को लेकर वो आज आए हैं प्रभु, जब बहुत ज्यादा बर्डन के साथ, बहुत ज्यादा बोझ के साथ में वो आए हैं पिता, जब प्रभु संसार में प्रभु बहुत सी बातों को लेकर वो टेंशन में है, प्रॉब्लम्स में है मेरे पिता, और इस सब सुबह में पिता उनका मन व्याकुल है, बेचैन है मेरे परमेश्वर, तो प्रभु आज आपकी असीम शांति, आपका आनंद पिता इनके जीवनों में आए, वो शांति आए पिता परमेश्वर, और हर एक बर्डन यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए प्यारे परमेश्वर। और आज ये जो कुछ भी आपसे मांगते पिता,
यदि वो उनके जीवन के लिए सही है, तो प्रभु आप उन बातों को इनके जीवन में करें मेरे प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ पिता कि आज आपके लोगों के लाइफ में परमेश्वर आपका वचन पूरा हो। पिता धन्यवाद आपके वचन के लिए। इस सुबह में प्रभु आपने हमसे वचन से बातचीत किया। पिता आपका वचन कहता है कि किसी भी प्रकार का लालच हम ना करें, हमारा जो स्वभाव हो वो लोभ रहित हो पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, मैं दुआ करती हूँ यदि आज कोई भी लालच इनके जीवनों में है, कोई भी लोभ इनके जीवन में है, प्रभु उन्हें आप दूर करें। पिता आपका वचन जो कहता है, आपके वचन को फॉलो करने वाले, उसे मानकर उस पर काम करने वाले आपके लोग होने पाए पिता। प्रभु हर प्रकार के लालच से प्रभु आप इनको बचाएं प्रभु, हर प्रकार के स्कैम से परमेश्वर अपने लोगों को, बेटे बेटियों को आप बचाएं प्रभु। किसी भी प्रभु गलत तरीके से प्रभु ये धन को ना कमाए प्रभु, गलत रास्तों को प्रभु ये यूज ना करे मेरे खुदावन, वरन प्रभु जो रास्ता तेरे वचनों के द्वारा दिखाया जाता है, जो रास्ता सही है पिता, उसमें चलने में पिता आप अपने लोगों की सहायता और मदद करें प्रभु। इस समय भले प्रभु उनके पास कोई भी जॉब नहीं, कोई भी आशीषें नहीं, आगे नहीं बढ़ पा रहे प्रभु, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए पिता, परंतु प्यारे प्रभु ये तेरे लोग हैं, तेरे बेटे बेटियां हैं, और आपने वादा किया है कि मैं तुझे सफल करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा, मैं तुझे ऊंचे पदों पर नियुक्त करूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, आपका वचन ये कहता, आपके वायदे ये कहते हैं, और आज इस वायदे को प्रभु हम आपके सम्मुख आपको याद दिलाते खुदावन कि प्रभु आपके लोग पिता इन वचनों पर खड़े हैं पिता। आपके लोग अपनी सफलता के लिए तेरे वचन पर खड़े हैं, अपने आगे बढ़ने के लिए तेरे वचन पर खड़े हैं पिता, और उन्हीं वचनों के द्वारा वही काम पिता जो वादे किए हैं, जो आपने प्रोमिसेस किए हैं पिता, ये आप अपने नाम के निमित्त करेंगे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। हर प्रकार के लालच से प्रभु आप अपने लोगों को दूर करें, हर प्रकार के फ्रॉड, गलत कामों से, गलत रास्तों से आप इन्हें दूर करें पिता। कोई भी शॉर्टकट प्रभु, ये प्रभु पैसे कमाने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए कोई भी शॉर्टकट जो डेंजरस है प्रभु, उसे ये ना अपनाएं पिता, वरन इन सारी गलत युक्तियों से, इन सारे ट्रैप से, इन जाल से परमेश्वर अपने लोगों को आप बचाएं। दुष्ट की बुरे जाल से आप इन्हें बचाएं प्रभु जी, गलत लोगों से आप इन्हें बचाएं प्रभु जी, और होने दीजिए प्रभु कि वो कार्य आपके लोगों के जीवन में हो जो आपके वचन के अकॉर्डिंग हो, जो आपके लोग आत्मा के अनुसार ये चल सके प्रभु। उन बातों को ये प्रभु परख सके, जांच सके कि क्या इनके लिए सही है पिता। ऐसे दुआ हम करते पिता मेरे प्रभु। आज बहुत से प्रभु यंगस्टर्स, जवान जो बच्चे प्रभु स्कैम में फंस चुके हैं पिता, परंतु पिता आपसे दुआ है कि आप उन्हें वहां से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि आपने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। यस माय लॉर्ड, आज आप उन्हें बाहर निकालें और प्रभु इस वचन को उनके जीवन में पूरा करें प्यारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद। आज की सुबह में जहां कहीं आपके लोग जाते हैं, उनके आने जाने में आपकी सुरक्षा को चाहते हैं, आपके स्वर्गदूतों का पहरा प्रभु इनके साथ, इनके बच्चों के साथ चाहते हैं प्रभु। आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, इनके लिए रास्तों को तैयार करें, इनके कामों को आज के दिन में सफल करें, इनके रुकावटें, बाधाओं को दूर करें प्रभु। आज जितने भी लोग कर्ज में हैं प्रभु, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं पिता, इनके पास कोई भी जॉब नहीं, कोई भी रोजगार का साधन नहीं है, परंतु पिता आप एक ऐसा आइडिया और ऐसा रास्ता तैयार करें प्रभु कि इनके पास अच्छा जॉब हो और ये ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाएं, और प्रभु कोई भी घटी और कमी प्रभु तेरे लोगों के जीवन में ना रहे पिता। आप अपने महिमा में धन से इनके लिए सब कुछ पूरा करें प्यारे प्रभु जी। ये अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक जरूरत के लिए प्रभु आप पर डिपेंड हो, आपके वचन पर डिपेंड होने पाए पिता। धन्यवाद। और हर एक के लिए प्रभु हम गुड हेल्थ को मांगते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं प्रभु। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं पिता, उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य को मांगते हैं पिता, उनके शरीर के भले चंगे होने के लिए मांगते हैं। और आज जितने लोग बीमारी में हैं, हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है पिता, और बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में पिता, आपको वचन कहता है कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो तो वह चंगे हो जाएंगे। इसी वक्त परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, और इसी वक्त यीशु आप अपने नाम के निमित्त प्रभु उन्हें चंगा करें पिता। यीशु हम जानते हैं आपका वचन कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं पिता। हर एक भाई, हर एक बहन जिनके लिए प्रार्थना हो रही है, जो लोग प्रभु अपने परिजनों के लिए इस प्रार्थना के माध्यम से प्रार्थना करें प्रभु, उन लोगों के जीवन में इसी वक्त आप कार्य करें। यदि कोई भी दर्द उनके शरीर में है, यदि कोई भी घाव है पिता, यदि कोई भी चोट है पिता, या फिर काफी लंबे समय से प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्रभु कैंसर है मेरे प्रभु जी, और प्रभु जो
कुछ भी रोग इनके शरीर में पाया जाता है, इसी वक्त उसे हम रद्द करते हैं, कैंसिल करते हैं, नष्ट होने की आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इसी वक्त प्रभु हर एक रोग, दुर्बलता, कमजोरी, घाव, चोटें यीशु के नाम से दूर हो जाएं, ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। मेरे प्रभु, जिन बहनों के पास कोई भी संतान नहीं है, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें संतान की आशीष दे मेरे पिता। जिनका अभी तक मैरिज नहीं हो पाए प्रभु, अच्छा जीवन साथी देकर उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु जी। और आज के दिन में प्रभु आपके लोग पिता जिस भी काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो, जहां कहीं भी जाइए लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता। और आज के दिन में प्रभु जितने भाई बहनों का जन्मदिन है पिता परमेश्वर, एक नया साल जब आपने उनके जीवनों में दिया है, मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु कि इस पूरे साल में परमेश्वर आप उन्हें संभाले, उनकी इच्छा पूरी करे, उनकी जरूरतों को पूरा करे, उन्हें भला चंगा स्वस्थ रखे, उनके सपनों को पूरा करे। और प्रभु आपकी ओर से परमेश्वर पिता उन्हें आप दान वरदानों से भरे पिता। और विशेषकर प्रभु तेरे लोग तुझसे कनेक्ट हो सके वचनों के माध्यम से, हर एक को जिनका जन्मदिन है तेरे नाम से ब्लेस करते प्रभु। और भी खुशियों के पल लेकर प्रभु तेरे लोग बैठे हैं पिता, उन खुशियों के पलों को भी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। आप आशीष दें इनकी खुशियों में, आप और इन्हें आगे बढ़ाएं और फलवंत और खुशहाल इनका जीवन होने पाए पिता। धन्यवाद पिता, आज की जरूरतें पूरी करें, हर एक प्रार्थना का उत्तर दें पिता। और धन्यवाद, आपने ऐसा किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन हमारे साथ में सेवा कार्यों में शामिल होते हैं पिता, देश विदेशों से प्यारे परमेश्वर वो लोगों तक वीडियोस को शेयर कर रहे हैं प्रभु, प्रार्थना के बारे में लोगों को बताते हैं प्रभु जी, लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं पिता। और प्रभु बहुत से लोग हैं जो सेवकाई करते हैं पिता, उनकी सेवकाई पर भी आप आशीष करें, जिन्होंने आपके राज्य में प्रभु बड़े आनंद और हर्ष के साथ में खुश होकर प्रभु अपने प्यार भरे बीज को आपके राज्य में बोया पिता, वो उसकी बेहतर कटनी काटने पाए, 100 गुना आप उन्हें फलवंत करें। धन्यवाद करते हैं, अपरंपार आशीषों की वर्षा अपने लोगों के जीवन में करें। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी विनती को सुना, उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।